नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जयंती समारोह मंडलायुक्त सभागार बस्ती में हर्षोल्लास के साथ मंडलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनके संघर्ष, आदर्शों एवं विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा देश की एकता, अखंडता, समानता एवं मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में उनकी महत्ता का वर्णन किया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज एवं मानव जीवन के नेता, समाज सुधारक और भारत के संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए सबको सम्मान, न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी आदि दिलाने का प्रयास किया, जिससे युगों युगों तक कभी भुलाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी के आदर्श से सीख लेनी चाहिए व सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में माननीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग महेश कुमार शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, हरैया विधायक अजय सिंह, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रदीपाल सिंह चौहान, MLC प्रतिनिधि हरीश सिंह, विधायक प्रतिनिधि हरैया सरोज मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि महादेवा फूलचंद्र श्रीवास्तव व कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग महेश कुमार शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि पूरा देश जन आंदोलन की तरह यह जयंती मना रहा है। उनके आदर्शों को पूरी दुनिया याद करती है। उन्होंने शिक्षा को समता मूलक बनाने का काम किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि हमें उनके आदर्शों को धारण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उपस्थित लोगों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बाबा साहब संविधान सभा तक पहुंचने की यात्रा को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हम जब किसी महापुरुष को पुष्प अर्पित करते हैं तो हमें उनके आदर्शों को धारण करते हुए उनके मार्ग पर चलना चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के तत्वाधान स्वतंत्रता के अमृतकाल में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के अंतर्गत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह मुख्य अतिथि अध्यक्ष जिला पंचायत सिद्धार्थनगर शीतल सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर, मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया की उपस्थिति में अंबेडकर सभागार में संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि अध्यक्ष जिला पंचायत शीतल सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर, मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर नमन किया गया। इसके पश्चात जिलाधिकारी द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती शीतल सिंह को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। यूपी में अब भुगतान के बाद ही डिस्टिलरी से निकल पाएगी शराब। आबकारी विभाग ने जारी किया नया नियम। उत्तर प्रदेश में शराब की आपूर्ति में हेराफेरी रोकने के लिए आबकारी विभाग ने इंटीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। वर्ष 2025 से 26 के लिए तैयार की गई नई आबकारी नीति के तहत अब विभाग ने शराब की आपूर्ति से लेकर बिक्री तक पर ऑनलाइन नजर रखने की व्यवस्था की है। इसके तहत अब शराब लेने से पहले थोक विक्रेताओं को फैक्ट्रियों का ऑनलाइन डिमांड भेजनी होगी। इसके बाद शराब का भुगतान करके ही शराब ले सकेंगे। साथ ही विभाग को संबंधित टैक्स का भुगतान भी करना होगा। ये सारी व्यवस्था अब ऑनलाइन कर दी गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। बस्ती जिले के बनगटी ब्लॉक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर बाबा साहेब के विचारों व संविधान की मूल आत्मा पर सारगर्भित चर्चा हुई, जिसमें समानता, सामाजिक समरसता एवं शिक्षा जैसे विषयों पर प्रेरणादायक संवाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी कार्यालय बस्ती में जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। सामाजिक न्याय एवं संविधान निर्माण से उनके अतुलनीय योगदान को कृतज्ञता सहित कांग्रेसियों ने नमन किया। नमन करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा, बाबा साहब का जीवन संघर्ष, समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रतीक रहा। उन्होंने समता और न्याय के मूल्यों से समाज को जागरूक किया और एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। उनका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के पुनीत दिवस पर संविधान के प्रति हमारी निष्ठा व नागरिक कर्तव्य के प्रति अपने कृत संकल्प को प्रदर्शित करते हुए संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठ किया गया। महेंद्र नाथ सिंह अध्यक्ष व डॉक्टर संजय द्विवेदी प्रदेश महामंत्री निर्वाचित।
हर शब्द की अहमियत जानने वाले ग्रामीण सच्चाइयों को आवाज देने वाले पत्रकारों ने रविवार को सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक नई राह चुनी। वाराणसी के तेलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला में यह महज एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं थी, यह उस भरोसे का उत्सव था जो संगठन के प्रति समर्पित लोगों पर जताया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव में महेंद्र नाथ सिंह को भारी मतों से जीत मिली। वह अब उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष सौरभ कुमार को 71 मतों के अंतर से हराया। रविवार को सुबह 9 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन, नाम वापसी और पर्चों की जांच के बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मतदान कराया गया। कुल 310 मतों में से 254 मत पड़े। परिणामों में महेंद्र नाथ सिंह को 171 और सौरभ कुमार को 100 मत मिले। यह आंकड़े नहीं, एक संदेश थे, ईमानदारी, संघर्ष और निरंतर सेवा का प्रतिफल। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन बाजार में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। डीजे पर डॉक्टर अंबेडकर के गीत बज रहे थे। जय भीम के नारों से पूरा वातावरण गुंजयमान हो गया। युवाओं में अपार उत्साह दिखाई दिया। जुलूस में लोटन ब्लॉक क्षेत्र के नेटवर, सैनुवा, एकडेगवा, भुसौला, बेलवैया सहित दर्जनों गांवों के लोग शामिल हुए। जुलूस में शामिल वाहनों पर डॉक्टर अंबेडकर के बड़े चित्र लगे थे। कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। लोग डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और योगदान को याद कर रहे थे। सुरक्षा के लिए लोटन कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद था। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल श्री रामनगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड में प्रवेश करने के लिए शीघ्र विद्यालय में संपर्क करें। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे सुनील केसरवानी के घर। हरैया विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत गल्ला मंडी बाट में सुनील केसरवानी के आवास पर लगी आग में उनकी धर्मपत्नी एवं 2 मासूम बच्चों की असमय मृत्यु के पश्चात घर पहुंचकर गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल ने शोक संतप्त परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त किया। डॉक्टर वीके वर्मा ने कहा कि युगों तक मार्गदर्शक बने रहेंगे बाबा साहब के विचार। पटेल एसएमएच हॉस्पिटल एंड आयुष पैरा मेडिकल कॉलेज गोटवा बस्ती में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जयंती अवसर पर याद किया गया। प्रबंधक डॉक्टर वर्मा ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे राजनीतिज्ञ, आंदोलनकर्मी, पत्रकार, समाज सुधारक, कानूनविद और समाज शास्त्री के साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके विचार युगों तक मार्गदर्शक बने रहेंगे। कुर्मी महासभा ने किया बाबा साहब को नमन। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर भारतीय कुर्मी महासभा द्वारा गौतम बुद्ध मुराली देवी बालिका इंटर कॉलेज कोटवा में याद किया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीके वर्मा ने कहा कि बाबा साहब ने कठिन समय में ऐसे उपेक्षित समाज की आवाज उठाई जो सदियों से दबे कुचले थे। उन्होंने शिक्षित बनो, संघर्ष करो का संदेश देने के साथ ही मजबूत संविधान दिया। बाबा साहब को जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश सचिव आर.के. सिंह पटेल, मस्तराम वर्मा, बद्री प्रसाद चौधरी, अशोक कुमार वर्मा, के.सी. पटेल ने कहा कि बाबा साहब का योगदान सदैव याद किया जाएगा। बाबा साहब को नमन करने वालों में घनश्याम चौधरी, प्रमोद चौधरी, मायाराम चौधरी, अजय चौधरी, कृपाशंकर चौधरी, विद्यासागर चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, डॉक्टर श्याम नारायण चौधरी, मनशाराम चौधरी आदि शामिल रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा, सर्वसमावेशी
सर्वहितग्राही, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से दीप्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समृद्ध करते भारतीय संविधान में शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बाबा साहब सच्चे अर्थों में भारत रत्न एवं लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थे। समता मूलक एवं न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए उनका संघर्ष हम सभी को अनंत काल तक प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। राष्ट्र और समाज के कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार साकार कर रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।